संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ। नमस्कार साथियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अब तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस देखा था उनका एक कंपैरिजन किया था। हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस की अब तक तुलनात्मक समीक्षा की थी। हमने ये पता किया था कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्या अलग है, क्या अलग से पढ़ना होगा, और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में क्या अलग से पढ़ना होगा। उस समीक्षा के दौरान मैंने आपको यही कहा था कि आप जो भी तैयारी करने जा रहे हो वो दोनों तैयारी बिल्कुल एक साथ हो सकती है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता की तैयारी में बदल सकते हो, और बदलना भी चाहिए। दोनों वैकेंसियाँ आने वाली है, और उस टाइम मैंने आपको कहा था हम बिल्कुल सिलेबस के अलावा आपको बहुत कुछ वैसे भी कोचिंगों में और गाइडों में मिल जाता है और मिलने वाला होता है, लेकिन हम तो केवल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग और वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। और मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाने के बाद उस टॉपिक का पिछली जो भी स्कूल व्याख्याता भर्ती और सेकंड ग्रेड भर्ती उनमें उस टॉपिक से संबंधित रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब यहाँ इसी चैनल पे बताने वाला हूँ। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का रहेगा संज्ञा प्रकरण। तो अब संज्ञा प्रकरण सबसे पहले जब व्याकरण को पढ़ने जाते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इनकी संज्ञाएँ निर्धारित की गई है। मतलब इनको कुछ नाम दिया गया है कि इत क्या होता है, संयोग क्या होता है, सवर्ण क्या होता है, संहिता क्या होता है, संहिता क्या होता है, पदम क्या होता है। जिसको भी जो नाम दिया गया उसको संज्ञा कहा गया है। जैसे किसी का नाम मोहन है तो उसकी मोहन संज्ञा होती है, जैसे किसी का नाम लता है तो वो उसकी संज्ञा है। इसी तरह से किसी का नाम इत है, किसी का नाम संयोग है, किसी का नाम संहिता है। अब किसका नाम है, संज्ञा प्रकरण में हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि किसका नाम इत है, किसको लोप कहेंगे, किसको संयोग कहेंगे, किसको संहिता। एक मेरा इसी चैनल पर वीडियो है, इस वीडियो से पहले वाला फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, किस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, और किस तरह से हमें आगामी एग्ज़ामों की तैयारी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की करनी है, उसके लिए एक रणनीतिक वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखें। अब हम बिना समय खराब किए हुए पढ़ाई हमारी शुरू करने वाले हैं। संज्ञा प्रकरण में हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इत पढ़ने वाले हैं। इत, लोप, संयोग, संहिता, सवर्ण, उदात, अनुदात, स्वरित, उच्चारण स्थानानि, प्रयत्नाः और पदम, ये संज्ञा प्रकरण के सिलेबस से लिए हुए। पढ़ने के पहले संस्कृत का कुछ बेसिक नॉलेज होना अपने को बहुत ज़रूरी है। तो और उससे क्वेश्चन भी आते हैं, हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इस जगह से आया करते हैं। तो हम इनमें से किसी भी टॉपिक पर पहुंचने के पहले एक संस्कृत का हमें बेसिक अध्ययन कर लेना चाहिए। बेसिक जानकारी सभी को होना ज़रूरी है। यहाँ से रीट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हमेशा एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस भाषा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस भाषा को हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस भाषा को हमें आगे बहुत पढ़ना है, अध्ययन अध्यापन करना है, उसकी व्युत्पत्ति हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब की व्युत्पत्ति हमें व्याकरण ही सिखाती है। तो संस्कृतम शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक डूक्रिय धातु है। यहाँ पर डू का और ये की इत संज्ञा हो गई। अब ये इत संज्ञा क्या होती है आने वाले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप यही समझे कि यहाँ पर डू की और ये की इत संज्ञा हो गई है। वैसे भी लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ से आपको ये सामान्य जानकारी मिली हुई है। तो सम उपसर्ग है, डूक्रिय धातु मतलब क्री धातु है, और कत प्रत्यय है, यहाँ पर तय प्रत्यय है। इससे निष्पन्न शब्द हमारा संस्कृतम, यहाँ पर सुटागम हो गया है, ये संधि का विषय है। तो यहाँ पर सुटागम हो गया है और इससे निर्मित निष्पन्न शब्द हमारा संस्कृतम। तो इस तरह से संस्कृतम शब्द की एक व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है विश्व की परिष्कृत परिमार्जित की हुई। अब परिष्कृत परिमार्जित की हुई यानी परिष्कृत ऐसी भाषा जो परिष्कृत है और निश्चित रूप से निस्संदेह है जिस भाषा इनका इतना वैज्ञानिक व्याकरण इतने वर्षों पहले लिखा गया हो, जो भाषा सभी भाषाओं की जननी हो, देवता जिस वाणी का प्रयोग करते हो, जिस भाषा का प्रयोग करते हो, जिस भाषा में विश्व के प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ इतने लिखे गए हो, रामायण महाभारत, तो वो भाषा निश्चित रूप से परिष्कृत और परिमार्जित तो है ही सही। क्योंकि देवता भी अगर इस भाषा को बोलने के रूप में उन्होंने काम में लिया तो इसमें कुछ तो खासियत रही होगी।
और वो यही थी कि ये विश्व की सबसे परिष्कृत और परिमार्जित भाषा है। पाणिनि ने इतना वैज्ञानिक वर्गीकरण उस युग में कर दिया, तो ये इसी कारण ये भाषा इतनी परिष्कृत परिमार्जित हो पाई। आज जन जन तक अगर संस्कृत भाषा पहुंची है तो वो व्याकरण के नियमों के कारण। ऐसी भाषा जो परिष्कृत परिमार्जित है वो निश्चित रूप से हमारी संस्कृत देववाणी भाषा है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और तय प्रत्यय से इसकी शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृतम यहाँ पर सुटागम हुआ है, स का आगम। प्राचीन काल में जब वैदिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य के कुछ भाग होते हैं हुआ करते हैं। उनमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत और वेदांग। तो वेदांग होते हैं 6। वेदांगों की संख्या 6 थी। यानी वेदों का अध्ययन करने के लिए इन 6 का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिनको इनकी सबकी जानकारी होती थी वही व्यक्ति वेद पढ़ सकता था, वही वेद पढ़ने का अधिकारी था। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब कहा गया है कि संपूर्ण वेदांग को अगर एक पुरुष मान लिया जाए तो उसका मुख जो है वो व्याकरण को माना गया है। इतना महत्वपूर्ण है व्याकरण, क्योंकि जो मुख होता है वही तो मुख्य होता है। तो वेदांगों की संख्या 6 निर्धारित की गई है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्याकरणम। मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी इस वेदांग को अगर एक पुरुष मान लिया जाता है तो इसका जो मुख है वो है व्याकरणम। तो हमें व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और एग्जाम में ये यहाँ से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ आप एक नोटबुक बना लीजिए और एक एक नोट्स जो हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं वो आपके एज इट इज़ ऐसे कैसे उतारते जाइए और समझते जाइए। हम बिल्कुल सरल पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। व्याकरणम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अब व्याकरणम शब्द की अगर मैं उत्पत्ति की बात करूँ, यहाँ 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, वी और आंग। ये आंग उपसर्ग कहीं कहीं पर हमें आ भी दिखाई दिया जाता है, तो वो एक ही बात है। हालांकि इनमें कुछ अंतर है लेकिन वो उच्च अध्ययन के शिक्षा का विषय है। तो वी और आंग उपसर्ग है और धातु यहाँ पर उसी की तरह, पहले वाले की तरह डुक्रिय धातु है जिसका क्री शेष रहता है और ल्युट प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है और इससे निष्पन्न शब्द है व्याकरणम। वी आंग उपसर्ग है, 2 उपसर्ग लगते हैं बहुत से शब्दों में और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय जिसमें अन शेष रहता है यू के स्थान पर। तो इस तरह से व्याकरणम शब्द की जिस पद में र होता है उसमें न का अणय हो जाता है, इसके लिए अलग से सूत्र है। तो इस तरह से एक व्याकरणम शब्द की उत्पत्ति होती है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है साथियों? प्राचीन काल में व्याकरण पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता था। अगर सारे शास्त्रों का अध्ययन करके भी कोई विद्यार्थी अपने घर पे आ जाता था तो उसके पिताजी उसको अगर व्याकरण पढ़ा हुआ नहीं होता था तो वापस भेज देते थे। उसको कहते थे तूने बहुत कुछ पढ़ लिया है फिर भी तुझे व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि बहुना दिशे किंतु पठपुत्र व्याकरणम कहा गया है कि यद्यपि तूने पुत्र बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन फिर भी व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्याकरण का ही ज्ञान नहीं होगा तो तू शब्दों को शुद्ध नहीं बोल पाएगा, अशुद्ध बोलेगा। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः येन तत्व्याकरणम, यानी जहाँ से साधु शब्दों को असाधु शब्दों से यानी अशुद्ध शब्दों से शुद्ध शब्दों को पृथक कर लिया जाता है उसको व्याकरण कहते हैं। असाधु शब्दों से साधु शब्दों को पृथक करना, शब्दों की प्रकृति, मूल शब्दों, धातु और प्रत्ययों आदि का इसमें विवेचन देखने को मिलता है। मानव भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का विवेचन तत्त जिन जिन भाषाओं में किया जाता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा का साथियों अपना एक व्याकरण हुआ करता है और उसमें मानव भाषा के जो बोलचाल के नियम होता है उनकी नियमों की जानकारी दी हुई होती है। व्याक्रियन्ते अनेन शब्दाः इति व्याकरणम, यानी जिन शब्दों की शुद्धता व्याकरण से प्रभावित हो जाती है, व्याकरण से निकल जाती है। व्याकरण एक मशीन है, एक फिल्टर है, उससे निकलने वाले जो असाधु शब्द, साधु शब्द सभी मिक्सर रहते हैं फिल्टर में और उससे जो बनने वाले निष्पन्न जो शब्द है वो साधु शब्द है और उनको हम व्याकरण कहते हैं। जो शब्दों की शुद्धता, साधुता होती है वो व्याकरण से प्रभावित हो जाती है, वे शब्द भाषा को स्थिरता प्रदान करते हैं और उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण साहित्य में प्यारे विद्यार्थियों 3
आदमियों को का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आप इन्हें संस्कृत की त्रिमूर्ति कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश है ये संस्कृत व्याकरण के। तो इनमें व्याकरण से त्रिमुनि, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, रीट में और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। व्याकरण के 3 मुनि कौन है, व्याकरण से त्रिमुनि। तो इसमें नंबर 1 पर आते हैं पाणिनि। इनको, अब पाणिनि के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसकी इनकी आती नहीं है, लेकिन इनकी एक नॉर्मल बेसिक जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पाणिनि वैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, उसके स्टूडेंट भी हुआ करते थे। तो वहाँ पर ये इनके लिए किंवदंती है कि ये अपनी क्लास के एक ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हुआ करते थे। तो इनको कुछ याद करने के लिए गुरु ने बोला था और वो इनको याद नहीं हो पाया और इनको बहुत अपमानित किया गया। उसके बाद इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय की ऊंची ऊंची दीवारों को लांद कर ये कहीं चले गए, गुस्से गुस्से में बाहर जंगल में गए, कुएं के पास चले गए, ऐसी किंवदंती है। तो उसके पास जो पत्थर पर निशान बना हुआ था उसको देखकर ये इन्होंने मानस बदल लिया। इन्होंने सोचा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अगर एक रस्सी से पत्थर पर निशान बन सकते हैं तो बार बार अभ्यास से कुछ भी संभव हो सकता है। और फिर उसके बाद ये बड़े वैयाकरण बने पाणिनि। सूत्रकार थे। इनको सूत्रकार इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका एक ग्रंथ था, ये रहा व्याकरण अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ है एग्जाम में। व्याकरण अष्टाध्यायी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, मतलब 8 चौक 32। कुल पाद इसमें कितने, 32 पाद साथियों चतुर्थांश को कहते हैं। चौथा जो अंश होता है उसको एक पाद बोला जाता है। तो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, तो कुल 32 पाद है। अब इस व्याकरण अष्टाध्यायी में क्या है, इसमें सूत्र है, सूत्रों का संग्रह है, इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। सूत्रम करोति इति सूत्रकार है। जो सूत्रों को बनाने वाला है वो कौन है, सूत्रकार है, और उनका नाम है पाणिनि। अब इसमें सूत्रों का संग्रह है और इसके व्याकरण अष्टाध्यायी के शुरू के जो 7.25 अध्याय है उसको सपाद सप्ताध्यायी बोला जाता है। याद रखना, ये भी इसी का ही एक 7.25 अध्यायों का एक नाम है। अब 7.25 अध्याय में कितने पाद आएंगे, अगर हम सोचें तो 7 अध्याय में 7 चौक 28 और 8वें अध्याय का एक पाद यानी 29 पाद। प्रारंभ के 7 अध्याय सारे और प्लस एक पाद, यह आपके सपाद सप्ताध्याय में मिल आते हैं। 3978 सूत्र है कुल व्याकरण अष्टाध्यायी में। अब प्रथम सूत्र वृद्धि राधाइच, ये एक लिखा हुआ है। पहला अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है और अंतिम सूत्र है ए। तो यहाँ तक ये बेसिक नॉलेज है एक पाणिनि के बारे में, ग्रंथ के बारे में। व्याकरण अष्टाध्यायी इनका ग्रंथ है। इसका दूसरा नाम शब्दानुशासन है क्योंकि इसमें शब्दों का अनुशासन है, इसमें शब्दों की जानकारी दी गई है। व्याकरण में ही ये पता चलता है कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से व्युत्पत्ति होती है, कौन किस तरह से कैसे शब्द निष्पन्न होते हैं, इसलिए इसका नाम शब्दानुशासन है। और 8 अध्याय है इसलिए इसका नाम व्याकरण अष्टाध्यायी है। इसको पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे मुनि का नाम आता है वो होते हैं कात्यायन। साथियों पाणिनि के जो ग्रंथ था व्याकरण अष्टाध्यायी उसका कात्यायन ने, इनका दूसरा नाम वर रुचि है और ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, तो इसके बारे में एक विशेष ध्यान रखना है। कात्यायन, इनका दूसरा नाम क्या है, वर रुचि। और इनको क्या कहा जाता है, वार्तिककार। क्यों कहा जाता है ये भी बताने वाला हूँ मैं। तो कात्यायन ने क्या किया था, पाणिनि की व्याकरण अष्टाध्यायी का बहुत अध्ययन किया था। फिर जो कुछ वो पाणिनि बताना उन्होंने छोड़ दिया था या वो बता नहीं पाए थे, तब इन्होंने उसके आगे लिखे थे वार्तिक। उसके बाद इन्होंने सूत्र नहीं लिखे, इन्होंने लिखे वार्तिक, कुछ अलग से नियम इन्होंने लिखे। तो जैसे री और ली को सवर्ण माना जाता है, लेकिन पाणिनि के अनुसार तो वो नहीं माना जाता है। पाणिनि ने इनका कोई सूत्र अलग से नहीं दिया था। और री और री सवर्ण है ही नहीं पाणिनि के अनुसार, क्योंकि सूत्रों में ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत थी तो उसके लिए वर रुचि ने और कात्यायन ने अलग से इसके लिए वार्तिक बनाए, री ली वर्ण्योर सवर्ण्यम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार जहाँ पर पाणिनि कुछ बता नहीं पाए थे या कुछ सालों का अंतर भी आ जाता है, जैसे पाणिनि के 500-600 साल बाद कात्यायन हुए थे, तब तक भाषा में कुछ अंतर आ गया होगा ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इन्होंने कुछ और नियमों की अपडेशन की ज़रूरत हो गई थी, तो इसलिए कात्यायन ने वार्तिक लिखे। और इस वार्तिक लिखने के कारण कात्यायन या वर रुचि को वार्तिककार कहा जाता है। अब इन्होंने क्या लिखा, इनके ग्रंथ का कुछ नाम नहीं था, इन्होंने वार्तिकों का संग्रह लिखा
और इनको क्या कहा जाता है, वार्तिक। सूत्रकार किसको कहा जाता है, पाणिनि को, और वार्तिककार किसको कहा जाता है, कात्यायन को या वररुचि को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया हुआ अब तक एग्जाम में, ये एक बेसिक नॉलेज है इनके बारे में। तीसरे मुनि का व्याकरण व्याकरण के तीसरे मुनि कौन आते हैं, पतंजलि, पतत अंजलि, इनका एक संधि विच्छेद है, पतंजलि, पतंजलि, पतत अंजलि। ये अपनी माँ के हाथों में आ गए थे, इनकी माँ स्नान करने गई थी, किंवदंती है इनके लिए ये, तो ऐसा कहा जाता है ये इनकी माँ की हाथों में आ गए थे, अंजलि हाथों में, दोनों हाथों में, पतत गिरे हुए, ये अपनी माँ के दोनों हाथों में गिरे हुए हैं नदी में स्नान करते वक्त। इनको क्या कहा जाता है, भाष्यकार। इनको भाष्यकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा, व्याकरण महाभाष्य। ये देखो भाष्य, अगर इन्होंने वार्तिक, कात्यायन वार्तिक लिखी तो ये वार्तिककार, पाणिनि ने सूत्र लिखे तो पाणिनि सूत्रकार, और पतंजलि ने क्या लिखा, व्याकरण महाभाष्य, तो इनको क्या कहेंगे, भाष्यकार। व्याकरण महाभाष्य इनका ग्रंथ है ये। इसमें क्या है, परिभाषाओं का संग्रह है। पतंजलि के ग्रंथ में परिभाषाओं का संग्रह है, कात्यायन के ग्रंथ में वार्तिकों का संग्रह है, और पाणिनि के ग्रंथ में सूत्रों का संग्रह है। ये ध्यान रखना आप विशेषकर, पाणिनि के ग्रंथ में सूत्रों का संग्रह, और पाणिनि को क्या कहेंगे, सूत्रकार। कात्यायन के ग्रंथ में वार्तिकों का संग्रह, उनको क्या कहेंगे, वार्तिककार। और पतंजलि के ग्रंथ में परिभाषाओं का संग्रह, उनको क्या कहेंगे, भाष्यकार। ठीक है, तो ये पतंजलि की एक बेसिक नॉलेज पूरी हो गई है। भाष्यकार कहा जाता है इनको, इनके ग्रंथ का नाम है व्याकरण महाभाष्य। इसमें 85 आनिक है साथियों, आनिक। इसमें क्या है, परिभाषाओं का संग्रह है व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ में। अब मैं आगे बात करूं, इन तीनों मुनियों में से सबसे प्रामाणिक मुनि कौन है। अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों से किया जाए या किसी से पूछा जाए तो हो सकता है निस्संदेह रूप से वो पाणिनि को बता सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले व्याकरण है। इन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा था। लेकिन आप विचार कीजिए कि जैसे कोई भी मोबाइल फ़ोन के बाद उस कंपनी जब दूसरा मोबाइल निकालती है तो वो थोड़ा अपडेट होके आता है, फिर उससे बाद वाला और ज़्यादा अपडेट होके आता है, तो सबसे लास्ट वाला और ज़्यादा अपडेट हमको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अपडेट कौन सा वाला हुआ, सबसे बाद वाला, क्योंकि जो उसमें फीचर्स होते हैं वो उन बहुत से फीचर्स ऐसे होते हैं जो पहले वाले में नहीं थे। तो इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मुनि किसको कहेंगे, पतंजलि को, क्योंकि पतंजलि ने पाणिनि के ग्रंथ को पढ़ा था और कात्यायन के वार्तिकों के संग्रह को भी पढ़ा था। फिर कुछ सालों बाद, इतने सालों बाद, क्योंकि ये तो इनके 1000-1500 साल बाद आए थे, तो इतने सालों बाद भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ, तो उस हिसाब से पतंजलि ने इस व्याकरण को और अपडेट किया, कुछ और परिभाषाएं दी। इन्होंने दोनों के ग्रंथ को पढ़ा और इसको और सरल रूप से एक डिटेल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इनके ग्रंथ व्याकरण महाभाष्य को। तो ये निश्चित रूप से इन्होंने पाणिनि और कात्यायन के ग्रंथ को पढ़ने के बाद अपना ग्रंथ दुनिया के सामने रखा, इसलिए ये सबसे प्रामाणिक मुनि, यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, उत्तर वाले मुनि को प्रामाणिक माना जाएगा। इस कथन के अनुसार व्याकरण के सबसे प्रामाणिक मुनि कौन हुए, पतंजलि। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए व्याकरण से प्रामाणिक मुनि अस्ति, तो उसका उत्तर होगा पतंजलि। यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम के तहत किस व्याकरण को प्रामाणिक माना जाता है, तो पतंजलि। पतंजलि सबसे प्रामाणिक मुनि है, सबसे बाद के है ये, इसलिए सबसे अपडेट वाला व्याकरण है ये, सबसे अपडेट वाले व्याकरण है ये पतंजलि। अब जब इतने याद कर रहे थे हम, इन तीन लोगों का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है संस्कृत व्याकरण में, पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन का दूसरा नाम याद रखना वररुचि, और पतंजलि। तो अब हमें दो का नाम और याद होना जरूरी है, क्योंकि आजकल इनके ग्रंथ शास्त्रीय और आचार्य लेवल पर चलते हैं साथियों। इनमें एक तो है भट्टोजी दीक्षित, इनका ग्रंथ है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, या सिद्धांत कौमुदी भी इसको कहते हैं। तो इसमें भी ये सूत्री हैं, बस केवल इन्होंने कुछ आसान बनाने की कोशिश की है, क्योंकि साल दर साल या जैसे जैसे समय निकलता है किसी भी ग्रंथ को सरल बनाने की ज़रूरत पड़ी जाती है, क्योंकि वो क्लिष्ट लगने लग जाता है। अब वो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के ग्रंथ परिभाषाएं जो थी वो दीक्षित ने उनको थोड़ा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखा, सिद्धांत कौमुदी लिखा, इसके द्वारा कुछ आसान बनाने की कोशिश की। अब इनके ग्रंथ का नाम क्या हुआ, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। उसके अलावा एक आचार्य वरदराज, फिर इन्होंने लिखा मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी आजकल हम सब लोग पढ़ते हैं, व्याकरण को सबसे ज़्यादा आसान लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा ही हम समझ पाए हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसका ग्रंथ है, आचार्य वरदराज का। ये क्वेश्चन अभी तक इन दोनों के बारे में पूछे नहीं गए कंपटीशन में, लेकिन ये बहुत जल्दी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। लघु सिद्धांत कौमुदी किसका ग्रंथ है, आचार्य वरदराज का। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी किसका ग्रंथ है, भट्टोजी दीक्षित का। तो हमें उन तीन के साथ साथ इनका भी याद रखना है। पर हम वीडियो
फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की संस्कृत से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।